अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा, चंद दिन पहले मुझे फ़ोन आया और उसमें अब जो दोस्त थे उन्होंने किसी प्रोग्राम का हवाला दिया, तो मैंने उनको बताया। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपकी सुना अलहदगी हो गई है बीवी से। तो बड़े परेशान थे, कहने लगे हाँ बस ऐसे ही है। तो वहाँ पे काफ़ी वो परेशान थे और हिम्मत भी हार चुके थे। पता नहीं बार मुझे काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे थे। मैंने फिर उनको समझाया कि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है और हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती, जिससे आप और भी डिस्टर्ब होते। तो ये कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। और ज़िंदगी में जो ऊंच नीच है, जो उतराव चढ़ाव है, वो तो आता ही रहता है। कौन सा बंदा है जिसके ये मसाइल नहीं है। यूरोप और दुनिया के जो दूसरे तरक्की याफ्ता मालिक है, यहाँ पे हर चीज़ हम अपनी ख़वातीन पे डाल देते हैं। उसमें मर्द का भी कसूर होता है। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, ये नहीं कि सिर्फ औरत का ही कसूर हम के हर दफ़ा उसका ही होता है। कई दफ़ा अपने आप को एक दूसरे को समझने में मुश्किल हो रही होती है और फिर माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे आके। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी हम लोग हैं उसमें हर चीज़ को हम ये कहते हैं जनाब के यहाँ बेनिफिट सिस्टम है। एक ही जेन में चीज़ हम लेके आए हुए हैं। जो ख़वातीन काम करती हैं वो भी जी खामद की बात नहीं करती, खामद की बात नहीं मानती। मगर मैंने जब रिसर्च की तो अच्छी ख़वातीन भी बेशुमार इस माशरे में हैं। ऐसी भी हैं जो खुदा ताला के जो काम है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती हैं। खामद की खिदमत भी करती हैं, हर तरह ख्याल रखती हैं। और ये नहीं कि अगर चंद ऐसी ख़वातीन सामने आ जाएं तो आप पे पूरे माशरे को समझे कि सारा सिस्टम ख़राब है। जब तलाक, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि बात पहुँचती है तलाक की, तो दोनों तरफ से मसला बनता है, एक तरफ से नहीं होता। अगर मर्द क्या कहता है कि मेरी बीवी में ये कमज़ोरियाँ थी, ये मसाइल थे, तो बीवी को भी नज़र आ रहा होता है। मैंने कई चीज़ें आपके सामने काफ़ी दफ़ा रखी कि अगर आप चाहते कि आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, तो बेहतर ये होता है कि कहीं पे अगर मर्द को कुर्बानी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं उसका। अगर वो अपना घर बचा सकता है तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वक्त आता है बाद में कि जो भी गलत होता है उसको एहसास हो जाता है कि मैं गलत हूँ। ये नहीं कि अब सारी ज़िंदगी के लिए उसने यही मान लिया कि मैं ठीक चल रहा था तो मैं ही ठीक हूँ। कहीं ना कहीं जाके ठोकर ऐसी लगती है जहाँ पे फिर पता चल जाता है कि वाकई मेरे में ये कमज़ोरी है। तो हमें ये मुकम्मल तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर ना टूटे आपके। जब घर टूट जाता है वहाँ पे औरत की गलती है या मर्द की गलती है, लेकिन बच्चों के लिए मसले पैदा हो जाते हैं। दो दो तीन तीन बच्चे हो जाते हैं। फिर ये भी रिपोर्ट है कि बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। तो मेरा ख्याल ऐसी ख़वातीन को भी चाहिए कि वहाँ नरम दिल होना चाहिए कि ज़ाहिर उनका बाप है तो ऐसे रास्ते बनाने चाहिए और उनको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। अब जब शादी होती है तो पहले 6 माह में पता चल जाता है कि कौन सा, वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना कि जड़ा चंद चढ़ना, क्योंकि एक दूसरे को अगर आप समझ रहे हैं अगर, तो वो कहते हैं कि जूते जो टूट जाता है उसकी तरह खींचना पड़ता है रिश्ते को, तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। फिर ऐसे रिश्ते से पहले साल में जान जो है छुड़ा लेनी चाहिए एक दूसरे से दोनों को। और बच्चों, उसके बाद बच्चे जब हो जाए फिर आप लोग सोचते हैं, पता आपको ये नहीं कि पहले नहीं पता चलता। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। बड़े लोग जो घर के होते हैं वो समझाएं, मगर आज का मुसीबत ये पड़ी हुई कि बड़े लोगों के वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये भी आज की नई जो नस्ल है उनका ये कहना है, क्योंकि वो आज़ादी की ज़िंदगी चाहते हैं। बड़े लोग जो होते हैं वो हर वक्त नुक्ता चीज़ नहीं, कई दफ़ा मैंने इसे बताई कि वो मार्शल लगा होता है, ये वो टी टाँ टूं टाँ चलता ही रहता है। तो जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब जा रहे हैं हमारे माशरे के। ये कोई एक फ़ोन नहीं आया, मुझे पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं, मैं सबकी बातें तो नहीं कर सकता।
तो काफ़ी देर बाद रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और हर जगह पे जब मैंने पता किया तो औरत की गलती मैं नहीं वाला ये मानता। अब मैंने कई लोगों को कहा कि जिस तरह ख़वातीन आप चाहते हैं कि ख़वातीन अपने आप को ठीक रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को फिट रखे, स्मार्ट और खुराक का अच्छा ख्याल रखे, पेट है बड़े बड़े, बुरा हाल और समझ नहीं आती, खा रहे हैं, कोई अपने वो वर्जिश नहीं है, तो मर्द भी अपने आप को ठीक रखे, स्मार्ट रहे। और फिर जब औरत देखेगी कि मेरा मियाँ अपने आप को ठीक रखता है, लिबास अपना ठीक रखें, ये भी मैं आपको बताऊं। अपने लिबास को आप म्यार बनाएं। जितने भी मर्द हमारे देखते हैं, ये मेरे प्रोग्राम ज़्यादा वही देखते हैं कि वेल ड्रेस रहना चाहिए बंदे को। चलो अगर नहीं इतने हालात आप लोगों के ठीक है तो फिर भी कोई ऐसा लिबास होना चाहिए जो अच्छा भी लगे। कहीं पे आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं तो उससे आपकी ये है कि बीवी की भी, जिस तरह आप चाहते हैं कि बीवी की वजह से मेरी इज्जत बने, बीवी भी चाहती है कि खामद की वजह से मेरी इज्जत बने। मैंने यहाँ बेशुमार ऐसे मर्द भी देखे हैं, दौलत भी है तो वो लल्ली बन के निकल जाते, मुंह भी नहीं धोया और ऐसे ही वो जनाब कहते चलो कोई नहीं बाजार ही जाना। तो ये चीज़ें भी आप में खुद जो भी है अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। ये नहीं कि कपड़े नहीं आपके घरों में है, अलमारियां भरी पड़ी हैं, मर्दों के भी बाहर गिर रहे हैं, जहाँ भी आप चले जाए देख लें, उनको पता ही नहीं होता कौन कौन से कपड़े घर में पड़े। तो सिर्फ ये होता है कि पहनने का तरीका नहीं आता, ज़िंदगी का तरीका नहीं आता। और फिर ये देखे कि औरत जो घर में है उसको भी चाहिए कि चले देख ले अगर कि मियाँ साहब सुस्त है इस चीज़ में तो थोड़े से उसकी हेल्प करे, उसको बताए कि ये आप पहने आपको अच्छा लगेगा। और इससे मेरा ख्याल है कि काफ़ी माहौल जो अच्छा हो जाता है। दोनों तरफ इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। स्मार्ट, अब मेरी तरफ आप देख रहे होगे मैं वाकई बहुत मेहनत करता हूँ अपने ऊपर। मैं ना तो ज़्यादा खुराक खाता हूँ, जितनी खुराक मैं खाता हूँ अगर मैं आपको बता दूँ तो आप कहेंगे यार अच्छा। जब मैं लोगों, मेरे दोस्त है एक पाकिस्तान में मलिक साहब है, तो वो मुझे पूछते हैं कि आपने क्या खाया, तो मैं उनको बताता हूँ तो उनकी हंसी निकल जाती है। वो गुजराले से कहते मैं तो जितनी देर तक इतना कुछ खाना लूँ मेरे सुकून नहीं आता। तो मैं उनको कहता हूँ मैं बस इसी में खुश होता कि चले अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं खा पी रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है। फ्रूट का इस्तेमाल करें। और ये है कि अगर आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो उसी से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप अच्छा लिबास पहना होगा तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज भी बदल जाएगा। आपको पता चलेगा कि मैं जब कोई बात करूँगा तो मेरे लिबास के हिसाब से नहीं होती। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है मैं आपको बताऊँ। तो दोनों तरफ से ये मसले होते हैं। ऐसी भी ख़वातीन मैंने देखी हैं कि अपने खामद की खिदमत में लगी होती हैं, उसके खाने का ख्याल। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, हम नाम तो नहीं लेना, उसकी बीवी उसको फ़ोन करती है मैंने आपका खाना तैयार कर दिया, कपड़े उसके इस्त्री करके श्रंक में अलमारी में लटकाए होते हैं। और फिर जब भी मैंने देखा अपने दोस्त को वेल ड्रेस हर तरह से वो रहता है। और ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है मैं आपको बताऊँ घरों के माहौल को ठीक रखने के लिए। तो नाज़रीन छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बाद में तलाक तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि एक बंदे की गलती की वजह से तलाक नहीं होती। मैं आपको बता दूं, अगर एक भी नरम है ना, एक सख्त है, तो फिर भी तलाक नहीं होती। तलाक उस वक्त होती है जब मुकाबले होते हैं, जब एक दूसरे से जीत के मुकाबले होते हैं कि, और उस लड़ाई में अपनी लड़ाई बहुत कम होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, अम्मी की लड़ाई, फूफी की लड़ाई, चाचे की लड़ाई, ताए की लड़ाई, वो लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही होती। मियाँ बीवी के इतना नहीं होता। तो इस तरह हर चीज़ को जो समझदार लोग हैं वो बड़े इत्मीनान के साथ और अच्छे तरीके के साथ, हिकमत अमली के साथ उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो फिर मुकाबले में जब तलाक भी हो जाती फिर भी जीने नहीं देते। फिर मुकाबला होता है, जनाब ये पैसे मुझे दो, ये खर्चा मुझे दो, बच्चों का दो, फलां दो, ये दो, वो इसी सिलसिले में रहते हैं।
تو یہ آج میں نے کہا گپ شپ میں آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں پروگرام کہ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ دونوں طرف غلطی ہے، مگر ہماری عورتیں بڑی اچھی ہیں، اور یہ پروگرام دیکھ کے اور بھی اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، جڑے رہیں 9 پلس ٹی وی کے ساتھ۔ ملیں گے کل نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔